यह अंक बेटियों को समर्पित है। मातृशक्ति को हम सादर नमन करते हैं। कुछ प्रथाएं अब भी हमारे भारतवर्ष में हैं जिसके चलते बेटियों की ज़िंदगी नारकी हो जाती है। पिछले दिनों हमने आटा साटा जैसी कुप्रथा की चर्चा की थी जिसमें बेटियां मजबूर हो जाती हैं। उसी तरह से नातरा और झगड़ा कुप्रथा है जो राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में, मध्य प्रदेश के गुना और राजगढ़ ज़िले में अब भी बड़े पैमाने पर है। इसमें बचपन में ही या हम कहें कि बाल्यावस्था में या यह हम कह सकते हैं जब बेटी अवयस्क होती है, ऐसी स्थिति में उसकी शादी किसी लड़के से तय कर दी जाती है। बाद में लड़की या लड़की के घर के लोग वह शादी नहीं करते। ऐसी स्थिति में जो लड़का है या जो लड़के पक्ष के लोग हैं, लड़की वाले से एक मोटी रकम की मांग करते हैं और उसके समर्थन में इस क्षेत्र की जो अवैध पंचायतें होती हैं उनमें भी तय कर दिया जाता है कि लड़की वाले उन्हें लड़के वाले की तरफ से तय की गई मोटी रकम को चुकता करें। लड़की पक्ष जब वह मोटी रकम नहीं चुकता करता, ऐसी स्थिति में लड़के वाले उस पूरे गांव को जला देते हैं या उस लड़की पक्ष के लोगों को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसी कुप्रथा के चलते लड़कियों की ज़िंदगी नारकी हो जाती है। वे अत्यंत दबाव में रहती हैं और मजबूर होकर वे ऐसी कुप्रथाओं का विरोध भी नहीं कर पाती क्योंकि उनके आसपास का समाज ऐसी कुप्रथाओं को बल प्रदान करता है। भारतीय संविधान में महिलाओं के अधिकारों के हितों के लिए बहुत से कानून हैं, पर अशिक्षा के चलते इन क्षेत्रों में अत्यधिक मात्रा में अभी बाल विवाह हो रहे हैं और जहां बेटियां आत्मनिर्भर नहीं हैं, मजबूर हैं, इसकी वजह से उनका अत्यधिक शोषण भी हो रहा है। नातरा बचपन में ही शादी का तय कर दिया जाना और जब बेटियां बड़ी होती हैं उन्हें समझ में आता है कि जो शादी तय की गई है उनके योग्य नहीं है, वे उन शादियों को इनकार करती हैं या उस लड़के से शादी करने से मना कर देती हैं। उसके पीछे उनकी पढ़ाई लिखाई या जीवन में और आगे बढ़ने की लालसा होती है जो वाजिब भी है, पर लड़के पक्ष वाले इसको स्वीकार नहीं करते। इन स्थितियों में लड़की के ऊपर झगड़ा कुप्रथा के तहत जो अवैधानिक है, जो गलत है, जो अनुचित है, जो समाज विरुद्ध है, परंतु इन क्षेत्रों में इसे अत्यधिक मान्यता मिली हुई है। आसपास के जो इससे जुड़े हुए लोग हैं जो सह देते हैं, प्रशय देते हैं, यहाँ तक कि जो पंचायतें होती हैं वे भी ऐसी कुप्रथाओं को समर्थन देते हैं। इन स्थितियों में लड़की या लड़की पक्ष के लोग मजबूर हो जाते हैं उनकी बातों को मानने के लिए, स्वीकार करने के लिए, जिसके चलते लड़कियों की ज़िंदगी नारकी हो जाती है। इसके पीछे अशिक्षा प्रमुख है और गरीबी भी प्रमुख कारण है। जब व्यक्ति समर्थ होगा, शिक्षित होगा तो निश्चित तौर पर ऐसी कुप्रथाओं से उसे निजात मिल सकता है। बस इतना निवेदन है विशेषकर पुरुष समाज से कि ऐसी कुप्रथाओं पर वे लगाम लगाएं। काफ़ी चर्चा हुई थी जब 3 तलाक पर कानून बना था देश में। गैर मुस्लिम अर्थात हिंदू समुदाय में भी बहुत सी ऐसी कुप्रथाएं हैं जिन्हें हम सभी को मिल कर के रोकना ही होगा, तभी जा कर के नारी को सम्मान दिया जा सकता है। अन्यथा की स्थिति में अब भी नारियों का बड़े पैमाने पर शोषण होता रहा है और आगे भी होता रहेगा। हमारा प्रयास हो कि ऐसी जो कुप्रथाएं हैं, जैसे अभी हमने आटा साटा की चर्चा की थी, ऐसी कुप्रथा जिसके चलते बेटियों की ज़िंदगी तबाह हो जाती है, बेटियां आत्महत्या कर लेती हैं, मरना उन्हें कबूल हो जाता है, बल्कि मरना वो समझती हैं कि ठीक है, लेकिन ज़िंदगी इस तरह की वाजिब नहीं है, ठीक नहीं है। हम सबका प्रयास होना चाहिए कि नातरा झगड़ा जैसी कुप्रथा पर 100% लगाम लगे, तभी हम यह कह सकते हैं कि भारत अपने प्राचीन गौरव की तरफ फिर से वापस लौट सकेगा। वंदे मातरम।